हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आइए कहानी शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है नाग पंचमी आखिर क्यों मनाई जाती है? सांपों की पूजा का क्या कारण है? और एक साधारण ऋषिपुत्र कैसे बना नागों का रक्षक? ये कहानी है एक श्राप की, एक यज्ञ की और उस वीर ऋषि की जिसने एक पूरी नाग जाति को विनाश से बचा लिया। ये है नाग पंचमी की सच्ची कथा। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के वंशज राजा परीक्षित ने हस्तिनापुर की गद्दी संभाली। एक दिन जंगल में शिकार के बाद वे प्यासे हुए। एक आश्रम दिखा, वहां एक ऋषि तपस्या में लीन थे। राजा ने कई बार बुलाया, कोई उत्तर नहीं मिला। क्रोधित होकर उन्होंने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। यह एक भूल थी, लेकिन ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जब ये देखा तो क्रोध में आकर राजा को श्राप दे डाला। 7 दिन में तक्षक नाग द्वारा मृत्यु। 7वें दिन जैसे भविष्यवाणी की गई थी, स्वयं नागों के राजा तक्षक काशी से आए और राजा परीक्षित को डंस लिया। राजा की मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय पिता की असामयिक मृत्यु से आहत हुए। उन्होंने निर्णय लिया, सर्पों का नाश करूंगा। उन्होंने विशाल सर्प यज्ञ शुरू करवाया, जहां वेदों के मंत्रों से नागों को खींचकर यज्ञ में जलाया जाने लगा। हजारों नाग जल गए। पूरा नागलोक डर के साये में आ गया। तक्षक स्वयं इंद्र की शरण में गया, लेकिन मंत्र इतने शक्तिशाली थे कि इंद्र समेत तक्षक भी यज्ञ में खींचने लगे। तभी वहां पहुंचे अस्तिक ऋषि, एक युवा, शांत लेकिन दिव्य तेज वाला ब्राह्मण, जिसकी मां स्वयं नाग कन्या मनसा देवी थीं। अस्तिक ने राजा जन्मेजय को नमस्कार किया और धर्म, क्षमा और करुणा का उपदेश दिया। हे राजन, प्रतिशोध कभी न्याय नहीं होता। अपराध एक ने किया, आप पूरी जाति को क्यों जलाना चाहते हैं? मैं आपसे केवल एक अनुरोध करता हूँ, यह यज्ञ यहीं रोक दें। राजा जन्मेजय स्तब्ध रह गए। ऋषि की वाणी में सत्य था। उन्होंने यज्ञ को वहीं रोक दिया। तक्षक नाग और नाग जाति की रक्षा हुई। उस दिन को नागों ने अपना दूसरा जीवन माना और तभी से हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। हम नागों की पूजा करते हैं क्योंकि वो सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि प्राचीन काल से हमारी संस्कृति, देवताओं और इतिहास से जुड़े हैं। शिव के गले का आभूषण, विष्णु की शया और महाभारत के कर्म के साक्षी हैं नाग। तो अगली बार जब आप नाग पंचमी पर दूध चढ़ाएं, तो याद रखिए, ये केवल पूजा नहीं, एक त्याग, करुणा और ज्ञान की विजय की स्मृति है। एक ऋषि की वाणी जिसने पूरी प्रजाति को विनाश से बचा लिया। जय नाग देवता की। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।